हेलो ऑसम पीपल। आपने डोरेमोन के रियल गैजेट्स के बारे में सुना होगा, एनिमे कैरेक्टर्स की रियल लाइफ एडेप्टेशन के बारे में भी सुना होगा, बट आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करेंगे जिससे जुड़ी रियल लाइफ चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं करता, बट जो कोई नहीं करता वो इधर इस चैनल पर अपन करते हैं। तो भाई लोग आओ जाने कैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं क्रेयॉन शिनचैन से जुड़ी जो या तो रियल में एग्जिस्ट करती हैं या किसी दूसरी एग्जिस्टिंग चीज़ से इंस्पायर्ड हैं। तो लेट्स बिगिन। आपने शिनचैन के डैड को एक बड़ी सी कंपनी में काम करते देखा होगा। ये कंपनी है फुटावा कॉरपोरेशन, जो टोक्यो के कासुमिगा सेका डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये फुटावा कॉरपोरेशन ट्रिब्यूट है फुटाबाशा पब्लिशर्स लिमिटेड को। टोक्यो के शिनजुकु प्रांत में सिचुएटेड ये कंपनी क्रेयॉन शिनचैन की मांगा पब्लिश करती है। इसके अलावा शिनचैन के स्कूल का नाम भी फुटावा किंडरगार्टन है, बट क्या वो भी फुटाबाशा पर बेस्ड है ये नहीं पता चला मुझे। बाकी इस नाम से स्कूल जरूर है जापान में। आपने अक्सर शिनचैन को ये स्नैक्स खाते देखा होगा जिसे चोको चिप्स या चोको भी बोलते हैं शो में। ये भी रियल में एग्जिस्ट करता है, बट द थिंग इज कि ये प्रोडक्ट शिनचैन सीरीज के पॉपुलर होने के बाद मार्केट में आया था ताकि इस एनिमे की पॉपुलैरिटी का फायदा मिल सके। ये प्रोडक्ट एक्चुअली में लोटे ब्रांड के कोआला मार्ट से इंस्पायर्ड है एनिमे में। इसे सबसे पहले 1993 में रॉयल चोकोबी नाम से लोटे कंपनी ने ही उतारा था एंड ये प्रोडक्ट मैसिव हिट रहा। उसके बाद ओरायन, बैंडाई टॉय कैंडी और बैंडाई तोहातो जैसी कंपनी ने भी इसे अपनी अपनी ब्रांडिंग देकर लॉन्च किया। फिर 2014 से 2017 तक मोरिन नागा मिल्क इंडस्ट्री ने लिमिटेड स्टॉक निकाला चोकोबी आइस का। शिनचैन कई बार अपने डैड को दारू पीते देखता था एंड ये भी नोटिस करता था कि वो नशे में है। अब क्योंकि शिनचैन दारू तो पी नहीं सकता बट एक दारूबाज की एक्टिंग तो कर ही सकता है, इसलिए वो कई बार जूस पीकर ऐसे एक्ट करता था कि जैसे वो नशे में है, और कई बार वो एक्चुअली में दारू पी भी लेता था। बट क्योंकि वो चीज़ इंडिया में सेंसर कर दी जाती थी इसलिए हमें पता नहीं चलता था, बट कई बार उसे जापानीज वर्जन में दारू पीते हुए दिखाया गया है। ऐसे जब बच्चे या यंगस्टर्स बड़ों की हरकतें कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो इस टर्म को जापानीज में नमाइकी बोलते हैं। शिनचैन पर बेस्ड एक नमाइकी ड्रिंक आती है जिसमें बियर की तरह झाग बनते हैं। हर्ट नाम से एक ब्रांड है जो इस कोला फ्लेवर ड्रिंक को बनाता है। कैंडी जैसे कई फॉर्म्स में भी आता है। शिनचैन के डैड से मुझे जापान और शिनचैन का एक और रियल कनेक्शन मिला। आपने शिनचैन के डैड को ऑफिस के लिए लेट होते देखा होगा, ओवर टाइम करके लेट घर आते हुए भी देखा होगा। ये चीज़ जापान की हाईली स्ट्रेसफुल कॉर्पोरेट वर्क कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। जापान में एक टर्म है करोशी, जिसका मतलब है ऑफिस के ज़्यादा वर्कलोड से मौत होना। हर साल काफ़ी लोग जापान में ऐसे मर जाते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है कारोजीसात्सु, जिसमें काम के प्रेशर की वजह से किसी को इतना मेंटल स्ट्रेस हुआ कि उस बंदे ने सुसाइड ही कर लिया। मेरी कहीं बात पर यकीन ना हो तो फेमस इंडो जापानीज यूट्यूबर रोम रोम जी के मुंह से खुद ही सुन लो आप ये बात। सबसे बड़ी गलती है जापान में टाइम पे जाना, महा अपराध। सच में सुन लो मेरी बात पूरी सुन लो। टाइम जैसे 8 बजे का टाइम है ना, ऑफिस जैसे जाते हैं तो 8 बजे नहीं, आपको 8:15 पहले जाना होता है। पार्ट टाइम जॉब में तो 15 मिनट होता है, फुल टाइम जॉब में आधा घंटा पहले जाना होता है। जॉब 8 बजे से तुम्हारी जॉब स्टार्ट है, तुम 8 बजे गए तो बाहर क्रॉस कंपनी से बाहर, भैया तू टाइम पे आया है। हर कोई आधे घंटे पहले जाता है, कुछ लोग तो 1 घंटा पहले जाते हैं अपनी शिफ्ट से यार। मतलब सच में, तो तुम्हें भी मजबूरन अगर उनसे कम्पीट करना है ना तो तुम्हें भी मजबूरन 1 घंटा या आधा घंटा पहले ही जाना पड़ता है। मैं भी हमेशा आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले ही चला जाता हूँ अपने ऑफिस। और उसके बाद में भी ऑफिस जब खत्म होता है ना तो तुम टाइम से घर नहीं जा सकते। जो तुम्हारा ऑफिस टाइम है ना, जो खत्म हुआ है, जैसे 6 बजे तुम्हारी शिफ्ट खत्म हुई है तो तुम 6 बजे नहीं जा सकते, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे जल्दी तो मतलब नहीं, टाइम पे अगर तुम निकल गए ना तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे बम्बू चढ़ा देगा बाहर, एकदम कंपनी छोड़ निकाल देंगे भैया कि इसका तो काम में मनी नहीं है, ये तो इसको तो भगने की लग रही है। घर जाएगा आराम से, कैसे ज़िंदगी जी लेगा ये, इस काम करेगा ये यहाँ बैठ के। तो ऐसे मेंटालिटी है हर जगह, जापानीज कंपनी में हर जगह ऐसा ही होता है। मैं 3 कंपनियाँ मैंने चेंज करी है, हर कंपनी में ऐसा ही था। आधे घंटे पहले जाओ, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद निकलो। क्योंकि तुम्हें सबसे पहले, जैसे सारे बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले जो निकलेगा तो उसको चोर मान लिया जाएगा। मतलब डकैत है ये, अपराधी है ये, टाइम पे कैसे जा रहा है। हम सारे बैठे, हम पागल हैं या काम कर रहे हैं जो। तो बॉस बैठा होता है तो बॉस का वेट करेंगे, बॉस जाएगा फिर हम जाएंगे यार। ये कोई सबसे पहले मैं उठ के जाऊंगा तो मैं सबकी नज़र में आ जाऊंगा। तो बैठ रहो 7 बजे की शिफ्ट है, बैठे रहो, काम ख़त्म हो गया पर बैठे रहो, घड़ी देख रहे हो
कि अरे कोई तो हिलो यार, कोई तो हिलो, 7:30 बज गए, 8 बज गए, 1 घंटा हो गया, अब तो हिलो यार। तो धीरे धीरे फिर हिलना चालू हो जाते हैं लोग, और उसके बाद फिर अपना उठ के चले जाते हैं घर। तो ये फिक्स है। शिनचैन की सीरीज में शिनचैन को कई बार दूसरे टीवी शोज भी देखते हुए दिखाया गया है। अगर उन टीवी शोज की बात करें तो जितनी इंटरेस्टिंग शिनचैन की स्टोरी रहती है, उतनी ही इंटरेस्टिंग एक्शन कामेन की फुटेज भी रहती है, जो शिनचैन के एपिसोड्स में आती जाती रहती है। ये शो और ये कैरेक्टर बेस्ड है कामेन राइडर पे। कामेन राइडर एक लाइव एक्शन टोकुसात्सु शो है जापान में, जो कि जापानीज टीवी पर 1971 से चल रहा है। उसके अलावा शिनचैन सेलर मुफून नाम का शो भी देखता है। ये शो बेस्ड है रियल एनिमे शो सेलर मून पर। इसके अलावा शिनचैन क्वांटम रोबो या कैंथम रोबो भी देखता है। ये शो बेस्ड है जापान के सुपर पॉपुलर एनिमे सीरीज मोबाइल सूट गंडम की गंडम रोबोट से। इसके अलावा एक शालीमार शिनचैन भी देखता था शिनचैन, जो कि एक बहुत ही बदतमीज बच्चे पर बेस्ड शो था। उसका कोई रियल रेफरेंस नहीं मिला मुझे, अगर कभी मिला फ्यूचर में तो किसी और वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो अगर आपको पता हो तो आप बता देना। अब बात करते हैं उस रियल लाइफ लोकेशन की, जिसके बारे में आपको शायद पहले से पता हो, बट इतनी डिटेल में पता था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। शिनचैन जहां रहता है वो सिटी है कासुकाबे, जो कि मेन टोक्यो से 30 किलोमीटर दूर ग्रेटर टोक्यो के साइटामा प्रेफेक्चर में सिचुएटेड है। इस सिटी को शिनचैन की वजह से इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि ये सिटी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई एंड यहाँ का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ। आज यहाँ शिनचैन का ही बोलबाला है, क्योंकि यहाँ आपको शिनचैन की ट्रेन से लेकर शिनचैन का म्यूजियम तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा शिनचैन से जुड़ा हुआ। इनफैक्ट शिनचैन को तो सिटी की ऑनररी सिटीजनशिप भी मिली हुई है, मतलब शिनचैन इस सिटी का नागरिक है। कासुकाबे सिटी को जब सिटी का दर्जा मिले हुए 50 साल पूरे हो गए थे, तब उस सिटी की सिटी काउंसिल ने शिनचैन को रेजिडेंस सर्टिफिकेट देने का फैसला किया था। सिटीजनशिप से याद आया कि अगर आपको लगता है कि शिनचैन असली में मर गया था या नहीं, या फिर शिनचैन रियल में एग्जिस्ट करता था या नहीं, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। इसमें मैंने प्रूफ के साथ बता रखी है ये बात। इस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर, ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। आपने शिनचैन को उसकी मॉम के साथ XYZ नाम के शो स्टोर में जाते हुए देखा होगा। ये स्टोर जापान की फुटवेयर कंपनी ABC मार्ट की पैरोडी है, जिनके स्टोर्स जापान के साथ साथ कोरिया और ताइवान में भी हैं। गाइज नेक्स्ट वीडियो डीमन स्लेयर पर होगा, अगर वो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। शिनचैन फैक्ट सीरीज पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस हैं और टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, तो अगर वो देखना चाहते हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।